ओमिक्रॉन संकट की वजह से डीडीएमए यानी दिल्ली की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से आदेश जारी किया गया है। दिल्ली में क्रिसमस और नए साल के जश्न पर पाबंदी लगा दी गई है। दिल्ली में सभी तरह के समारोह पर रोक लगाई गई है। दिल्ली में शादी में सिर्फ 200 लोगों को ही अनुमति दी जाएगी। बिना मास्क सार्वजनिक जगहों पर एंट्री मुमकिन नहीं है, चालान किया जाएगा। दुकानों पर नो मास्क नो एंट्री लागू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। लोगों से भीड़ भाड़ से बचने की सलाह दी जा रही है, खासकर त्योहारों के मद्देनजर। तो लगातार देश भर में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है और इसी खतरे को देखते हुए जैसा हमने आपको बताया, दिल्ली सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। केंद्र सरकार की तरफ से भी गाइडलाइन जारी हो चुकी है। कयास लगातार ये लगाए जा रहे हैं कि सिर्फ दिल्ली नहीं, नए साल का जश्न और क्रिसमस पर पाबंदियों का दौर देश के बाकी हिस्सों में भी देख सकता है। दिल्ली के सरोजनी नगर में विंटर सेल की ये तस्वीरें हैं। क्रिसमस और नए साल के पहले सेंटा को इस खौफनाक अंदाज में वेलकम किया जा रहा है। जो लापरवाही है उससे साफ है कि क्रिसमस और नए साल की खुशियां आए ना आए, ओमिक्रॉन का कहर जरूर बरतने लगेगा। दिल्ली में कांग्रेस की नेता अलका लांबा की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है। भीड़ और लापरवाही की ये तस्वीरें हैं जिसकी वजह से दिल्ली में गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने क्रिसमस और नए साल के जश्न के आयोजन के लिए होने वाले किसी भी जमावड़े पर रोक लगाई। किसी भी तरह के कल्चरल इवेंट, गैदरिंग पर रोक लगाई गई है। जिला प्रशासन से रोजाना रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। जो लापरवाही है, जो तस्वीरें हैं, उससे यही लग रहा है क्या पाबंदियों का दौर वापस आने वाला है। क्या लापरवाही रोकने के लिए फिर लगेगा आंशिक लॉकडाउन? पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन सुपर स्प्रेड साबित हो रहा है। रेड अलर्ट जारी हो रहे हैं। बिल गेट्स जैसे इंटरनेशनल शख्सियत ने ओमिक्रॉन को लेकर गंभीर चेतावनी दी है, अपनी छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं, लेकिन हिंदुस्तान में कोई सतर्कता नहीं बरती जा रही है। हिंदुस्तान में ओमिक्रॉन के 220 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। बढ़ते मामले चिंता बढ़ा रहे हैं। त्योहार, शादी समारोह और भीड़ की वजह से ओमिक्रॉन के कहर की आशंका बढ़ती जा रही है। केंद्र की तरफ से भी राज्यों को निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को पत्र भेजा है जिसमें कोरोना को रोकने के लिए कई निर्देश दिए गए। राज्यों को कोरोना टेस्टिंग और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकारों को अपने प्रदेश में 100% वैक्सीनेशन पूरा करने के लिए कहा गया है। कोरोना पर नियंत्रण रखने के लिए घर घर जाकर संक्रमितों की तलाश करने, उनकी टेस्टिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र ने राज्य सरकारों को नए क्लस्टर कंटेनमेंट जोन और बफर जोन बनाने के लिए कहा है। केंद्र ने RT-PCR टेस्ट की संख्या बढ़ाने को भी कहा है। केंद्र के निर्देश के बाद दिल्ली सरकार की तरफ से टेस्टिंग के संबंध में कदम भी उठाए गए हैं। अभी हमारे पास दिल्ली सरकार के पास ही लगभग 200 टेस्ट रोज करने की कैपेसिटी सेंटर की उससे भी ज़्यादा है, तो इन्हें 400-500 तक भी सबकी की जा सकती है। तो हमने यही कहा है कि अभी जब तक 400-500 केसेज तब तक सारी करिए है। तो अभी तो 100-125 केसेज आ रहे हैं, तो सबकी जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे तब पता लगेगा कि सोसाइटी में कितने लोग हैं। वो क्या रहा है कि जो एयरपोर्ट से आए वो सारे ओमिक्रॉन निकल रहे हैं, काफ़ी सारे निकल रहे हैं, ओमिक्रॉन निकल रहे हैं। जो सोसाइटी से है हमें पता नहीं लग पा रहा, तो इसलिए 100% करेंगे तो पता लगेगा। केंद्र सरकार के निर्देशों में कुछ ऐसी बातें हैं। क्या पहले की तरह फिर से नाइट कर्फ्यू लागू किया जा सकता है? क्या बड़ी सभाओं पर रोक लग सकती है? क्या शादी, पार्टी या अंतिम संस्कार के मौके पर शामिल होने वाले लोगों की संख्या सीमित की जा सकती है? ओमिक्रॉन को लेकर गुरुवार को बड़ी मीटिंग होने वाली है। पीएम मोदी अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। इस मीटिंग से क्या संदेश सामने आएगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखिए, अगर आपको लगता है कि ओमिक्रॉन उतना खतरनाक नहीं है, उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है जितना कि डेल्टा बढ़ रहा था, तो कुछ आंकड़ों के जरिए हम आपको जरा बताते हैं कि किस तरीके की स्थितियां ओमिक्रॉन को लेकर पूरी दुनिया में नजर आ रही हैं, सिर्फ भारत में नहीं। देखिए जरा, डेल्टा जिस रफ्तार से बढ़ रहा था उस रफ्तार से ओमिक्रॉन किस रफ्तार से बढ़ रहा है वो आप देख सकते हैं। 29 अक्टूबर से 4 दिसंबर के बीच का ये आंकड़ा अमेरिका का आपके सामने है। वहीं दूसरी तरफ अगर बाकी देशों की भी बात की जाए तो वहां पर भी लगभग ऐसी स्थिति नजर आ रही है। और अमेरिका में देखिए आप, अगले हफ्ते में भी जो स्थिति है वो ओमिक्रॉन की काफी ज्यादा बढ़ती है पिछले हफ्ते के मुकाबले। कुछ इस तरीके के हालात आगे भी नजर आते हैं। 12 से 18 दिसंबर के बीच में ओमिक्रॉन बहुत तेजी से बढ़ जाता है, 73% के आसपास। तो जिस रफ्तार से ओमिक्रॉन बढ़ रहा है अमेरिका में, सुपर पावर अमेरिका में, जिसने डेल्टा के कहर को झेला है, उस अंदाजा आप लगा सकते हैं उससे कि किस तरीके से ओमिक्रॉन पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती बन सकता है। यूके की अगर बात की जाए तो 13 दिसंबर को नए केस में ओमिक्रॉन की हिस्सेदारी 23% के आसपास थी। यूके की हम बात कर रहे हैं 13 दिसंबर की। 15 दिसंबर को ही, यानी 2 दिन के अंदर ही, यह हिस्सेदारी 42% से ज्यादा हो जाती है। यूके में जिस रफ्तार से ओमिक्रॉन बढ़ा है वो आप देखिए, 16 दिसंबर
दिसंबर को 56% से ज्यादा हो जाती है, 56.5%, और 17 दिसंबर तक आते आते ये बढ़कर 64% को पार कर जाती है, लगभग 65% के आसपास। और 19 दिसंबर को 70% हिस्सेदारी यूके में नए केस में सिर्फ और सिर्फ ओमिक्रॉन की। 20 तारीख को यह आंकड़ा 70 को पार कर जाता है, 71 को पार कर जाता है। तो जो कुल मामले कोरोना के सामने आ रहे हैं उसमें ओमिक्रॉन की हिस्सेदारी सुपर पावर अमेरिका और उसके साथ साथ यूके में किस तरीके से बढ़ रही है वो आप इन आंकड़ों के जरिए देख सकते हैं। डेल्टा पर भारी किस तरीके से ओमिक्रॉन अक्टूबर के महीने में है वो आप देखिए जरा, यहां पर स्थितियां उस तरीके की नजर नहीं आती हैं। 84% हिस्सेदारी डेल्टा की थी अक्टूबर के महीने में, ओमिक्रॉन की हिस्सेदारी बहुत कम थी यहां अगर आप देखते हैं। लेकिन 17 दिसंबर तक स्थितियां पूरी तरीके से पलट जाती हैं। 1% सिर्फ डेल्टा की हिस्सेदारी है और ओमिक्रॉन की हिस्सेदारी 17 दिसंबर तक 99% के आसपास है। तो किस तरीके से डेल्टा पर ओमिक्रॉन भारी पड़ रहा है ये आप इन आंकड़ों के जरिए देख सकते हैं। और दुनिया भर के हालात ये हैं, देश में भी एक बड़ी चुनौती है, एक बड़ा संकट आ सकता है। तीसरी लहर की बात की जा रही है।